अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका मेज़बान अयाज शेख। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो बहुत ही अहम और मज़ेदार भी है, क्योंकि इसे इंजीनियर साहब ने एक ओरिजिनल लतीफ़े का नाम दिया है। दरअसल इंजीनियर साहब की मुलाकात एक लाल रुमाल वाले मौलवी के भाई से हुई, शायद वो भी लाल रुमाल वाले हों, तो उनके भाई से हुई उनकी मस्जिद में। और आप वीडियो सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, लेकिन मुझे जो लगा है ना कि डायरेक्टली उन्होंने अपने मकातिब फ़िक्र की मोहब्बत में और दूसरे मसलक की जो है टकरार की वजह से एक हदीस को हराम कह दिया डायरेक्ट। अब आप लोग वीडियो सुन के अंदाज़ा करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को क्या लगा। तो आइए आप और मैं वीडियो को देखते हैं और उसके बाद चंद बातें करेंगे। और मैं आपको एक ओरिजिनल लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक वो लाल रुमाल वाले हैं ना, सऊदीया वाले, बगैर नाम नहीं है, एकेडमी की न्यू पॉलिसी के तहत, लेकिन मैंने इस पॉलिसी के अंदर भी हीला निकाल लिया हुआ है। इतने इशारे छोड़ूं कि पता चल जाए। वो जो लाल रुमाल वाले हैं ना, सऊदीया वाले, उनके एक बड़े भाई हैं जिनकी इस्लामाबाद में मस्जिद है, ठीक है, उनके बड़े भाई। तो 2008 की बात है, जब ये फितना आलमी नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था, फितना अरबी वाला, पंजाबी वाला नहीं। तो मैं उनसे मिलने के लिए गया, उनको नहीं पता था कि ये तो इंजीनियर साहब हैं, क्योंकि उन दिनों वीडियोस भी मेरी उस तरीके से यूट्यूब पे आई नहीं थी, ज़्यादा तो 2009-10 में आना शुरू। तो मैं उनकी मस्जिद में मिलने चला गया, मुलाकात हुई, गपशप हुई। जब मगरिब की नमाज मैंने पढ़ी तो मैंने उनसे कहा कि मैंने एक आपसे मसला पूछना है, मैं अभी नया ही स्टडी कर रहा हूँ, उस वक्त मैं नया हदीस के ज़रा करीब हुआ था। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं कि ये नमाजें बगैर खौफ, बगैर बारिश के, सफ़र के भी बगैर जमा हो सकती? कहता नहीं जी हराम है ये तो। मैंने कहा क्यों? वो कहता है ये तो राफ़ज़ियों का तरीका है, शिया का तरीका है। तो मैंने उनको कहा कि ये तो सही मुस्लिम में ऊपर तले 10 अहादीस हैं और इमाम नबी ने बाब बांधा है कि सफ़र और हज़र दोनों में नमाजें जमा हो सकती हैं। तो हम अहले हदीस होने का दावा, यानी उस वक्त हम भी थे ना, ये उस जमाने की बात नहीं है कि जब ये हम झूम के कहा करते थे कि ना मैं वाबी, ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। तो इल्मी किताबी इन्हीं लोगों ने हमें बनाया ना। तो मैंने कहा जी हम अहले हदीस हैं, तो अहले हदीस का तो मतलब है हदीस को देखेगा। तो वो कहते हैं नहीं, वो करते हैं तो वो कोई ना कोई वजह ज़रूर होनी चाहिए। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, आप लोग मतलब हदीस पे भी चलते हैं। और फिर जब मैंने मुस्लिम शरीफ थोड़ा उनको एम्फसाइज किया ना, तो उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ सुन तो नहीं रहा। मुझे कहते हैं इंजीनियर साहब आपस की बात है, मैं भी नमाज़ें जमा कर लेता हूँ। आगे सुने क्यों करता हूँ, वो उससे भी मजे की बात है। वो कहता है ये मेरी बीवी जो है ना, ये जोर के वक्त शॉपिंग के लिए निकलती है तो मगरिब इशा कर देती है। तो मैं फिर क्या करता हूँ, जोर की नमाज पढ़ाई, फिर कमरे में जाके बीवी को पीछे खड़ा करके ना असर साथ ही पढ़ लेता हूँ। फिर आराम से जाके हम शॉपिंग करते हैं तो मगरिब टाइम वापस आते हैं। यानी खुद सारे मजे लूट रहे हैं लेकिन आपसे छीन रहे हैं। तो इसके पीछे क्या मोहब्बत है? फिरके की, दीन के साथ तो कोई मोहब्बत नहीं है। तो हमें यानी इन्हीं उलमा के हाथ लगे हैं, हाथ नहीं बावां पूरी लगी हुई हैं, समझ लो। वो कहते ना जी जनाब, वो 10 अंगला जड़ियां ने कढ़ाई सिर कढ़ाई विच, तो 10 के होए तो सिर कढ़ाई च। तो ये हम यानी इन्होंने हमें खुद ठुड्डे मार मार के यहाँ तक पहुँचाया है कि हमें समझ आ गया ये फिरका वारियत कितनी बड़ी लानत है। खुद सारी फैसिलिटीज अवेल करते हैं और दूसरों को वही कहानी बताते हैं जो दूसरे मकतब फ़िक्र के यानी अगेंस्ट होती है, चाहे वो उसका सबूत। अब इन उलमा से आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इन उलमा के साथ हम बैठ के कोई बात कर सकते हैं जो निजी महफिलों में और हैं, पब्लिक में और हैं, फिर इससे भी आगे अपनी पब्लिक में और है, दूसरे मकतब फ़िक्र की पब्लिक में और है। आप पता है पिंडी के एक मुफ्ती ने कितना गामा खड़ा किया सुलेमान तासीर वाले मसले में। एक बंदे को ब्रेन वॉशिंग करके उसने वो एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवाई सुलेमान तासीर की, और बाकायदा उसकी तकरीरें मौजूद हैं। फखरिया कहता है जब वो केस कोर्ट में चला तो उसने एफिडेविट लिख के दिया कि नहीं मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है इसके साथ। सर जिनका इश्क रसूल एक थप्पड़ की और एक कोड़े की मार हो, आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को कहते जी आओ जी मुनाजा करिए, वो तो अड़ल के मुनाजा करिए ना, तुसी दीन दे ना दुनिया दे।
लोग तो अपना मौका बदलते रहते हैं, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सच्ची बात कर रहे हैं नमाज़ें जमा करने के बारे में। सफ़र में तो आप बगैर मसले ही नहीं होता, सुन्नत है, बुखारी मुस्लिम में दर्जों हदीस है, सफ़र के अलावा भी नमाज़ें जमा कर सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो लोग बाहर के मुल्कों में हैं और वो यानी जो सब वेज के अंदर ट्रैवल करते हैं और उनका ट्रैवलिंग का जो तकरीबन 20 किलोमीटर से ज़्यादा बन जाता है, क्योंकि 3 फरसख का जिक्र है ना, तो 3 नॉटिकल माइल्स, तो वो आलमोस्ट 20 किलोमीटर बनता है शहर से बाहर। हाँ, शहर से निकलने के बाद, तो वो नमाज़ों को जमा करें और कसर भी करें, 2 ज़ोहर के पढ़ें, 2 असर के पढ़ें, नमाज कज़ा हो ही नहीं सकती। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरह एक उलमा ने एक हदीस के बारे में क्या अल्फाज यूज़ किए। हदीस को मानते भी हैं और फ़िरके की मोहब्बत में उसका इनकार भी करते हैं, आवाम से छुपाते भी हैं, खुद सारे मज़े लूटते हैं और आवाम भोली आवाम को वरगलाए रखते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने फैसला करना है और आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है। दोस्तों, मुझे तो इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आ रही है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में शहीद, हाफिज़ और उलमा। तो आज के इस दौर को देखते हुए और हमारा दीन इस्लाम जो मुफ्तियों के हत्थे और उलमा सू के हत्थे चढ़ा हुआ है, तो इस हदीस का मफ़हूम समझ आ रहा है? आप लोग बताइए कि आप लोग को क्या लगता है और फ़िरका वारियत क्या है, हर बंदा जान चुका है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।